आपकी जिज्ञासा हो रही है कि जेठ मास में जन्मे हुए अथवा जेठे वर और कन्या का विवाह जेठ में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ही सत्य है। जेठ मास में जन्मे हुई कन्या, जेठ मास में जन्मा हुआ बालक या बड़े बड़े यानी जेठे माने बड़े बड़े, दोनों बड़े बड़े हों और जेठ का महीना हो तो इनमें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 ज्येष्ठ खराब हो जाते हैं। इसी तरह से धन देकर वर को खरीद लिया है, वह वर कभी भी गृहस्थी के मांगलिक कार्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि खरीदा गया वर, मोल लिया गया वर, अच्छा मोल ली गई हुई कन्या वो भी धन देकर खरीदी गई पत्नी कहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह एक नौकर की तरह है। चाहे तो वर खरीद लो या फिर कन्या खरीद लो, दोनों, या तो नौकर खरीद लिया आपने, आप जो कहोगे वो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खरीद रखा है रुपए दे करके, पैसे दे करके, बोली लगा करके। और इसी तरह से कन्या भी आपने अगर खरीदी है तो वो भी नौकरानी है, पत्नी नहीं मानी जाती है, और वो पति कहने योग्य नहीं है जो पैसा लेकर विवाह करते हैं। तो आप विवाह कर रहे हैं मांगलिक कार्य के लिए, दोनों अपितु घर गृहस्थी चलाए, दोनों किसी भी मांगलिक कार्य में बैठे, उनका गांठ जोड़ी जाए, कोई अच्छा कार्य किया जाए, वो उस योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए हम नौकर या नौकरानी समझते हैं। इसलिए पैसा ले देकर विवाह नहीं करना चाहिए। स्वयंवर विधि से जिन कन्याओं का विवाह हुआ है वे सभी सीता 1, दमयंती 2, द्रौपदी 3 और ये जीवन भर दुखी नहीं, क्यों कि इनने खुद वर का चयन किया था, इनके लिए गर्भस्थी का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो जानबूझ करके स्वयंवर ना करें, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा से गुण मिलान करवा के तभी विवाह करें, उसी से गर्भस्थी उत्तम रहती है। वही धर्म के योग है, वही कर्म के योग है। आप सभी के लिए प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।